गुड मॉर्निंग, जय मामा देव। कैसे बच्चों? मज़े में से तना एजुकेशनल कैंपस गोंडल में से जो वीडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है उसमें आज हम हिंदी विषय में इकाई 4 लाल बहादुर शास्त्री, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, इसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। इस इकाई को इसने लिखा है। आज हम इस इकाई के पेज नंबर 20 और 22, 23 यह हम स्वबुक में लिखेंगे। तो चलो बच्चों, आप सभी लोग यह लिखने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्न 7, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे? लिखिए बच्चों, शास्त्री जी बिना फल की उपेक्षा किए निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता जैसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। 8वां प्रश्न, किसने शास्त्री जी को अपना राजकीय गुरु माना था? लोगों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी को
शास्त्री जी को अपना राजकीय गुरु माना था। अपना राजकीय गुरु माना था। फिर 9वां प्रश्न, आज़ादी के बाद शास्त्री जी ने किन किन मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला? लखो आज़ादी के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री, केंद्र में रेल और परिवहन, संचार वाणिज्य, उद्योग और गृह मंत्रालय जैसे मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। 10वां प्रश्न, शास्त्री जी की क्या धारणा थी? लखो शास्त्री जी की यह धारणा थी कि शास्त्री जी की यह धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं, बल्कि जनता की सेवक है। 11वां प्रश्न, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? लिखिए बच्चों, शास्त्री जी हमेशा आत्मसंयम से काम
लेते थे और अधिकारों की उपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। यही उनकी लोकप्रियता का कारण था। 12वां प्रश्न, लेखक के अनुसार शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? लेखक के अनुसार शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वह सामान्य ही बने रहे। वे जो कुछ भी करते थे वह राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर करते थे। राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर करते थे। प्रश्न नंबर 6, उचित जोड़ मिलाई 1921, इसमें क्या आएगा आंसर में? तो किसी पढ़ाई छोड़ी, पहले में क्या आएगा? सी, पढ़ाई छोड़ी। दूसरा 1926, उसमें आएगा ई, लोक सेवा मंडल में शामिल। तीसरा आएगा 1930 में है नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू, यानी कि ए। 1942 उसमें आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, एफ। फिर आएगा 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव,
और लास्ट में है 1937 में डी, संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित। प्रश्न नंबर 7, समानार्थी शब्द लिखिए। पहले आएगा समर्पण यानी त्याग, समन्वय यानी संयोग, आस्था यानी विश्वास, आह्वान यानी पुकार, दक्षता निपुणता, तरहीस प्राधान्य, और अग्रिमता। फिर 8वां प्रश्न, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखिए। पहला है सफलता तो निष्फलता, फिर आएगा सामान्य तो विशेष, आशा निराशा, देश विदेश, जीवन मृत्यु, प्रारंभ तो अंत, आजादी तो गुलामी, निकट तो दूर, निर्वाचित तो अनिर्वाचित, सेवक तो मालिक, फिर आएगा 9वां प्रश्न, विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटकर एवं उसका प्रकार लिखिए। पहला है आज मैंने बहुत कम खाना खाया। अवयव आज, अवयव में क्या आएगा बच्चों? आज। फिर उसका प्रकार कालवाचक, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव। दूसरा, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। के आगे यह है संबंधक सूचक अवयव। संबंध सूचक अवयव। तीसरा, मीनाक्षी और सावली गांव जा रही थी। मीनाक्षी और सावली, जो यह क्या आएगा? और इसके प्रकार में क्या लिखेंगे? समुच्चय बोधक अवयव। फिर आएगा अरे ये क्या कर रहे हो? अरे। फिर इसका प्रकार विस्मयादि,
बोधक अवयव। पांचवा वह बाहर गया है, वह। संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक अवयव। छठा मयंक और कृणाल अंबाजी गए। मयंक और कृणाल, यहाँ पे क्या आएगा? अवयव और इसका प्रकार क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव। सातवां मोहिनी धीरे धीरे तैयार हुई। धीरे धीरे। इसका प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अवयव। आठवां जावेद प्रतिदिन रियाज करता है। जावेद। इसमें आएगा निष्काम। दूसरा भीतर रहा हूँ, रहा हुआ, निहित। तीसरा विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव, दीक्षांत समारोह। दीक्षांत, यहाँ पे काउंस में हम लिखेंगे समारोह। जड़मूल से नष्ट करना, उन्मूल। उन्मूलन। 11वां प्रश्न परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला आएगा रीड। पहला क्या आएगा? कि रीड। रीड तो मेरुदंड। अमिट यानी अटल। आधारशील यानी नींव। खाद जमीन की। जमीन की। अवरता बढ़ाने वाला। बढ़ाने वाला पदार्थ। पल्लवित यानी विकसित। विकसित। सौरभ यानी सुवास। सम्य यानी शिष्ट। अब हम इन सभी शब्दों को क्रम में लिखेंगे। पहला आएगा अटल, फिर आएगा जमीन, जमीन की। उर्वरता बढ़ाने वाला पदार्थ। अर्धविराम
फिर लिखेंगे नींव, फिर आएगा मेरुदंड, फिर विकसित, विकसित और लास्ट में आएगा शिष्ट। लास्ट में क्या आएगा बच्चों? शिष्ट। फिर अभी बाकी है वह है सुवास। सुवास। तो चलो बच्चों, आज हम यहाँ पे यह इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे पूर्ण होती है और मैं आशा रखती हूँ आप सभी बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मेरे साथ साथ लिख लिया होगा। जय मामा देव।